वो आगे जो डिक्लेरेशन हम यहाँ से अपनाने वाले हैं इसके बारे में आपके सामने रखेंगे। साथियों अध्यक्ष मंडल, मैं सैनिक का तरफ से मजदूर किसान कल्याण मजदूर को ये जो महाधिवेशन है, कन्वेंशन है, जो हमारी चलती हुई संघर्ष का एक स्तर में आके हम दोबारा ये कन्वेंशन कर रहे हैं आगे का संघर्ष के ऐलान करने के लिए। तो उसी के चलते जो आप सब स्वागत करते हैं, जो साफ दिखाई दे रहा है, जो हमारे तीनों संगठन के लीडरशिप के अंदर की आम लोकतांत्रिक आंदोलन एक बड़ा भरोसा पैदा करता है, क्या कर रहे हैं यार, भी समझ नहीं है, साइड हो जाओ। इसी दिशा में ये जो डिक्लेरेशन है, ये संयुक्त कन्वेंशन के जो आह्वान है, ये सब आपको बांटा गया है। हम इसको आनुष्ठानिक रूप में आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हो। हमारे किसान सभा और खेतिहर मजदूरों को महासचिव लोग भी इसके बाद अपने अपने बात रखेंगे। कॉमरेड, हम ऑलरेडी देश के मजदूर किसान एक संघर्ष के अंदर ही है। ये संघर्ष चल रहा है कई सालों से, और आज देश के अंदर जो दो मुख्य वातावरण को दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो चाहे दुनिया भाड़ में जाए, कॉरपोरेट को फायदा उठाए, इसी दिशा में देश के सरकार चल रहा है, देश को बेच रहा है, देश के आम जनता के जिंदगी के जो अधिकार है उसके ऊपर हमला चल रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है, खुदकुशी बढ़ रहा है, एक भयंकर वातावरण पैदा कर रहा है। और इसके बीच में मीडिया के जरिए और सरकार भी ये नौटंकी रचा रहा है, जो देश में जो संकट था अभी हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। रोजाना प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे मंत्रियों ये बात रचा रहा है, ये नौटंकी चला रहा है मीडिया में। आम जनता, आम गरीब जो जनता है, हर हिस्से का, सिर्फ मजदूर किसान नहीं है, वो पीड़ित हो रहा है, रोजगार जा रहा है, गरीबी का तीखापन बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है, खुदकुशी बढ़ रहा है। ये सारे विस्तृत पृष्ठभूमि आपको सामने है। ये दो जो दिशा है, इसी का टकराव का केंद्र बिंदु में मजदूर किसान के संघर्ष है जो चल रहा है। और चलते हुए हमारा जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि को हासिल करते हुए हमने ये जगह में हम तीनों संगठन मिलके ये कदम हम उठाया है, ये कन्वेंशन के हम आयोजन किया है आगे का संघर्ष ले जाने के लिए। चलते हुए संघर्ष के हमारे कई उपलब्धियां हैं जो डिक्लेरेशन में हम दिया है, कई उपलब्धियां हैं। ऐसा नहीं है वो जो चाहता है वो हो जाएगा। किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन साल भर, और उसके साथ साथ मजदूरों को उसका समर्थन में पहल कदमी सारे देश में संयुक्त मंच के आधार पर ऐसा वातावरण स्थित किया जो तीनों जो खतरनाक फार्म लॉज है उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन वापस लेते हुए भी बदतमीजी का कुछ कम नहीं है। बैकडोर में वही चीज जो लागू करने का कोशिश कर रहा है, खास करके अपने स्टेट गवर्नमेंटों का जरिए जमीनों का अधिकार पर कॉरपोरेट को खुला छूट जमीनों का दखलदारी के ऊपर कर रहा है, जिसके चलते वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए वनांचल में आदिवासियों को रहने का अधिकार के ऊपर कुठाराघात कर रहा है। कुल मिला के सामूहिक रूप से देश के जमीनी संपत्ति के ऊपर कॉरपोरेट को कब्जा जमाने के लिए एक वातावरण तैयार करने का कोशिश करता है। पीछे हटते हुए भी वो पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा एक परिस्थिति में आज ये कन्वेंशन हो रहा है। सिमिलरली
मजदूरों के अधिकार के ऊपर हमला, 4 लेबर कोड पारित किया जो मजदूरों का ऊपर बंधुआपन थोपने के लिए है। काम के जगह में स्थायी वेतन का कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए है। स्थायी बुनियादी अधिकार का जो धारणा है, जो पिछले 70 साल का संघर्ष के जरिए मजदूर वर्ग हासिल किया है, उसको खत्म करके एक सामूहिक बंधुआपन का राज बनाने का कोशिश कर रहा है। और उसी के पृष्ठभूमि में गरीबी बढ़ रहा है, रोजगार घट रहा है, और साथ साथ यही है ये व्यवस्था का भयंकर जो विनाशकारी प्रक्रिया, जब लोग मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, रोजगार घट रहा है, देश के तरक्की का गति भी माइनस में जा रहा है, तब उसी समय कॉरपोरेट पूंजीपतियों ने मोटा मुनाफा कमा रहा है। 50%, 60%, 70%, कोई तो 300% अपने संपदा को बढ़ा लिया है। कहां से बढ़ा रहा है? जब देश के अंदर संपदा पैदा ही नहीं हुआ, कहां से बढ़ा रहा है? लूट मार कर रहा है, और सरकार सीधा सीधा ये लूट मार प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। इसी वातावरण में हम आज कन्वेंशन कर रहा है। एक स्तर तक हम संघर्ष करके उसको थोड़ा बहुत पीछे हटाया, फार्म लॉ वापस गया, लेकिन साजिश जारी है। लेबर कोड अभी तक वो नोटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश जारी है। सामूहिक रूप से देश को, सारे संपदा को देशी और विदेशी पूंजीपतियों को तरफ बेचने के लिए जो निजीकरण का प्रक्रिया चालू है, और अभी बेचना तो एक नए चेहरा में आ गया। वो है, पहले तो बेचने का प्रक्रिया था जो लाला लोग आए, पैसा देके कंपनी खरीद के ले जाए। अभी बदल गया डिजाइन। अभी बोलते हैं अरे भाई ये तुम्हारा ही है, ये ले रहो, ऑपरेट करते रहो, कमाते रहो, हमको थोड़ा हिस्सा दे देना। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन ये भयंकर जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी लूटमार के प्रक्रिया के एक उदाहरण है। ये वो लागू करने का कोशिश कर रहा है। मजदूर जमीनी स्तर पे संघर्ष में है। यही पृष्ठभूमि में ये संघर्ष को तोड़ने के लिए वो बंटवारा का राजनीति खेल रहा है मोदी सरकार। सांप्रदायिकता का नाम पर, जातिवाद के नाम पर, तरह तरह विभाजन प्रक्रिया के नाम पर ये सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। आजादी का अमृतकाल बना रहा है 75 साल में, लेकिन आजादी में मिले हुए हम जो कुछ बनाया 75 साल में, एक एक करके उठा के कड़ी का भाव में बेचने का प्रक्रिया जारी कर दिया है। और साथ साथ इसके खिलाफ लड़ने वाले मजदूर, किसान, आम जनता का जो एकता बन रहा है संघर्ष के मैदान में, उसको तोड़ने के लिए वो सारा देश में बंटवारा का जहर घोल रहा है, सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है, तथाकथित हिंदुत्व राष्ट्र का नौटंकी खेल रहा है लोगों को। और दुखद बात यह है, सामूहिक रूप में बाजारी मीडिया भी उसको मदद कर रहा है। हमारा मीडिया तो आप है, आम जनता तक ले जाना ये बात को, ये साजिश को, और इसके खिलाफ जो आजादी का वातावरण में जहर घोलने वाला ये राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ हमारा संघर्ष के ओर हमको जाना है, और उसी दिशा में हमारे कदम उठाना है। यही दिशा में एक कन्वेंशन हो रहा है, और हमने एक परिकल्पना करने का कोशिश किया है। हाय बताओ, ये डिक्लेरेशन में ये बात आया है, ये सारे जो हमारे मांग को, 14 सूत्री मांग को हम लिपिबद्ध किया है, लेकिन ये एक उदाहरण का रूप में ये मांग है। इसको साथ साथ जमीनी स्तर में यही मांग के आधार पर भी दूसरा मांग भी बन सकता है, लेकिन मोटे तौर पर जिस ढंग से हमें मांग को एक एक करके चित्रित किया, ये सामूहिक है। जो भी मांग जमीनी स्तर पर है वो ये मांग के अंदर ही आ जाएगा। मतलब मूल जो नीति, कॉर्पोरेट परस नीति, जनता चाहे भाड़ में जाए, मर जाए, लेकिन कॉर्पोरेट को फायदा होते रहना चाहिए। अदानी को अभी तीसरे नंबर पर अमीर बन चुका है, उसका संपदा और बढ़ना चाहिए। ये दिशा में जो नीति को ले जा रहा है, चाहे देश भर में जाए, चाहे देश का आर्थिक संप्रभुता भर में जाए,
चाहे देश का खाद्य सुरक्षा भार में जाए, चाहे हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म हो जाए, कोई परवाह नहीं है, कॉरपोरेट को फायदा मिलना चाहिए। और यही हमारे आंदोलन का, संघर्ष का, पिछले 10-12 साल का लगातार संयुक्त संघर्ष का बड़ा उपलब्धि है। किसान आंदोलन भी, खास करके हमारे किसान सभा, खेतिहर मजदूर संगठन का पहल कदमी में ट्रेड यूनियन, किसान फ्रंट में भी व्यापक मोर्चा बना। 500 किसान संगठन एक मंच में आया, संयुक्त किसान मोर्चा बना के वो ऐतिहासिक लड़ाई किया, जिसमें जो जीत हासिल किया वो सिर्फ उसका आंदोलन नहीं, देश के सारे ये राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ जो संघर्ष, उसको बल जुगाया। हम आभार प्रकट करते हैं पूरा किसान आंदोलन के पास, हमारे CI2 का तरफ से, ट्रेड यूनियन आंदोलन का तरफ से, और दूसरे तरफ ट्रेड यूनियनों ने भी मोर्चा बना के लगातार संघर्ष जमीन स्तर पर, वर्क प्लेस, इंडस्ट्री का लेवल पर और काम के जगह में लगातार संघर्ष, और उसी संघर्ष का परिणाम में हम जातीय स्तर पर हड़ताल में जाते हैं। पिछले 10 साल में 4 ऐसा हड़ताल हुआ, सर्वश्रेष्ठ हड़ताल हुआ 28-29 मार्च। लगातार वो संघर्ष के बिगुल हम भी संयुक्त रूप से बन रहा है। और ये दो एकताबद्ध संघर्ष के धारा, एक किसान का संयुक्त आंदोलन, मजदूरों का संयुक्त आंदोलन, ये पिछले 5-6 साल में दोनों आंदोलन एक साथ बढ़ते हुए वातावरण में इसका साथ एक मेल बंधन हो गया। वो हमारे देश के लोकतांत्रिक आंदोलन में एक बड़ा प्राप्ति है, बड़ा अनुरोध है, उपलब्धियां है। ये जो मेल बंधन हो गया, मतलब देश के दो मुख्य उत्पादनकारी ताकत अपने संघर्ष के तजुर्बे के चलते एक दोनों को साथ आया, एक दोनों से हाथ मिलाया और दोनों एक साथ चलने के लिए प्रतिज्ञा लिया, प्लेज लिया। आज देश के लोकतांत्रिक आंदोलन के जो वातावरण यही जगह में है, और हमारे आंदोलन का सामूहिक रूप से शोषण के खिलाफ, ये कॉर्पोरेट परस्त, पूंजीवादी परस्त जो व्यवस्था, इसके खिलाफ, ये व्यवस्था को बदलने का दिशा में जो हमारे संघर्ष है, उसी के मैदान में एक बड़ा उपलब्धियां है। मजदूर किसान अगर एक हो जाएगा, दुनिया के उत्पादनकारी ताकत देश का अगर एक मंच पे आ जाएगा, ऐसा कोई ताकत नहीं वो हिला पाए। जितना भी तुम कानून पार्लियामेंट में अपने संख्या का जरिए लाओ, जितना भी हमला तुम जनता के अधिकार के ऊपर करो, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। अल्टीमेटली उसको हिलना पड़ेगा। खेती का कानून वापसी में हिलना पड़ा। अभी तक लेबर कोड जारी ना करते हुए जो वातावरण बना वो हिल रहा है। अभी तक कम से कम 12-14 पब्लिक सेक्टर में और निजीकरण की कोशिश किया, उसको पीछे हटना पड़ा। CL में, BPCL में, कोयला में, उसको हर चरण में निजीकरण का कदम में उसको पीछे हटना पड़ रहा है। मजदूर किसान एक हो गया है। ये ताकत हर स्तर का अपना अपना लड़ाई में एक नया बल जोगा रहा है। इसी को आगे ले जाने के लिए महाअधिवेशन, इसी का समझदारी जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए ये महाअधिवेशन, इसी का हर मुद्दे पर सांप्रदायिकता के खिलाफ जो साजिश, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो साजिश है, जनता को, एकता को तोड़ के अपने राज कायम करने का जो साजिश है, गंदी साजिश है, इसके खिलाफ ये जो सामूहिक लड़ाई, उत्पादनकारी दो मुख्य का लड़ाई, यही ताकत हमको बल दिया। और इसी दिशा में तीनों संगठन अपने चार्टर ऑफ डिमांड पारित किया और इसी दिशा में अगला संघर्ष के निर्णय लिया। इसी दिशा में हम लोग निर्णय लिया जो धारावाहिक जमीनी स्तर पर कोने कोने में ये आवाज ले जाते हुए अगला महीनों में हमारे एक कार्यक्रम रहेगा। और वो कार्यक्रम दोबारा दूसरे जो मजदूर किसान संघर्ष रैली अगला बजट सेशन में दूसरा हिस्सा में, पिछले पहला मजदूर किसान संघर्ष रैली हुआ था 5 सितंबर 2018। आज 2022 में वही डेट में हम ये मजदूर किसान अधिवेशन कर रहा है।
आगे का बजट सेशन में हमको एक उसका 2 गुना 4 गुना मोबिलाइजेशन मजदूर किसान संघर्ष रैली पार्लियामेंट के सामने बजट सेशन में ये कार्यक्रम का ऐलान करता है और इसी का तैयारी में कल से इधर से वापस जाते हुए कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए। मजदूर किसान एक होगा तो दुनिया टाल सकता है। ये जो समझ जमीनी स्तर पर, गांव का स्तर पर, ब्लॉक का स्तर पर, जिला का स्तर पर, स्टेट के स्तर पर संयुक्त कार्यक्रम के जरिए ले जाना है, देश का कोने कोने में आवाज पहुंचाना है और उसी का प्रक्रिया में हमारे लोकल मूवमेंट आंदोलन मुद्दे पर भी लड़ाई छेड़ना है। ये जो व्यापक लड़ाई और कैंपेन का वातावरण यही जाके कल्मिनेट करेगा अगला बजट सेशन में, जो पिछले मजदूर किसान संघर्ष रैली 1 नंबर 1 अभी दूसरा करने जा रहा है उसमें आएगा और उसी से हम और ऊंचा, जिसका मूल मैसेज होगा संघर्ष का, जो तू करना चाहे तो कर ले, हम तेरे को करने नहीं देगा। मजदूर किसान खेतिहर मजदूर एक हो जाएगा तो वो हम कर सकता है। यही कॉन्फिडेंस में भर करते हुए हमको आगे चलना है। यही बोलते हुए और यही काम को आपको पास अपील करते हुए, जो यही बात को जमीनी स्तर में, गांव का, ब्लॉक स्तर में तीनों संगठन एक साथ बंटने का संस्कृति चालू कीजिए। इसको सक्रिय करके ले जाना एक कार्यक्रम को लागू करने के लिए। यही कॉन्फिडेंस के साथ मजदूर किसान एक हो गया, हम दुनिया जीत सकता है, कोई हमको हरा नहीं सकता है। यही बोलते हुए ये बात आपका डिक्लेरेशन आपको सामने CI2 का तरफ से हम उपस्थापित कर रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद तपनदा। इस सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव कॉमरेड तपन सेन ने आपके सामने रखा है। अब इस प्रस्ताव को समर्थन अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कॉमरेड हनन मोल्ला जी ये करेंगे। कॉमरेड हनन मोल्ला। अध्यक्ष मंडल का साथियों और मेरा संघर्षशील साथी, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आपको इस राष्ट्रीय महाअधिवेशन में स्वागत करता हूं। और कॉमरेड तपन सेन जो प्रस्ताव रखा है, जिसका कॉपी आपका पास है, उस प्रस्ताव को मैं समर्थन करता हूं और अपील करता हूं आप सब मिल के इसको समर्थन करें और एक एक शब्द इसको गांव-गांव में पहुंचाएं। ये हमारा आज का फैसला है। साथियों, मोदी सरकार का 8 साल पूरा हो गया और 8 साल भारत का इतिहास में बर्बरता का, अत्याचार का, जुलूम का, लूट का, भ्रष्टाचार का, खून खराबी का, दंगा का, महिला बलात्कार का, आदिवासी अत्याचार का और गरीब पर दलित का सबसे ज्यादा घटना का ये 8 साल का रिकॉर्ड है। इसलिए हम आज आए हैं, ये बगावत करना है इसके खिलाफ। हम स्वीकार नहीं कर सकता। आज प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, महिला को इज्जत देने हैं और उसी समय महिला का बलात्कारी को निकाल के माला पहना रहा है। ये है इस सरकार का काम है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आज इसलिए जो समस्या आपके सामने रखा गया है आप सबको मालूम है। आज सब वर्ग हिंदुस्तान में पीड़ित है। हम 3 उत्पादक वर्ग इकट्ठा होके ये लड़ाई का आह्वान कर रहे हैं, मगर सारे वर्ग को इसके पीछे मोबिलाइज करना है। आज किसान सबसे बड़ा आक्रमण का शिकार है। उसका फसल का दाम नहीं मिलता है, उसका फसल का क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है, उसका उत्पादन का खर्चा बढ़ते जा रहा है और उसके वजह से वो खुदकुशी कर रहा है। पिछले कई साल में 1 लाख मोदी का राज में खुदकुशी हुआ है। रोज 52 किसान खुदकुशी कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान में। ये है किसान का कृषि संकट का इसका भयानक रूप है। ग्रामीण मजदूर जो है उसको काम नहीं है, मनरेगा का पैसा नहीं है और
गांव में काम करके खेत मजदूर 3-3 महीना उसका मजदूरी नहीं मिल रहा है। हम जो 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी का लड़ाई चल रहा है, ये भी हमारा खेत मजदूर ग्रामीण बेरोजगार के लिए एक बड़ा समस्या है। ये हमारा है, वो भुगत रहा है। ऐसा ही हमारा मध्यम वर्गीय जनता आज खतरे में है। सारे पब्लिक सेक्टर बेच रहा है। ये चाय बेचने से जिंदगी शुरू किया था, अभी देश बेच के ये जिंदगी का अंत करेगा। आज वो हमारा देश बेचने का काम, आज पूरा सब फैक्ट्री बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। लिस्ट देने का जरूरत नहीं है, तो बेच देगा तो वहां मिडिल क्लास का काम होता है, वहां एजुकेटेड लोग का काम होता है। वो कहाँ जाएगा? वो बर्बाद हो रहा है। वहां भी उसका समस्याएं हैं। छोटे छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहा है पूरा देश में। उस पर इतना जुल्म है, इतना बेसी उसके ऊपर दबाव है, वो उसमें मुश्किलात में है। छोटे उद्योग जो है MSME, उसका 4,000 MSME बंद हो गया जब पैंडेमिक में, जब कोविड के समय जब हुआ था। एक तरफ 2 लाख से ज्यादा परिजाई मजदूर, गरीब मजदूर मरा, और दूसरी तरफ MSME छोटे कारखाना जहां ज्यादा काम होता है वो सब बंद हो गया। बड़े कारखाना में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हर तिमाही में रिपोर्ट आ रहा है उत्पादन घट रहा है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। तो सरकार इंजेक्शन दे रहा है, ब्लड दे रहा है सब अदानी अंबानी को। आपका ब्लड चूस रहा है, शोषण करके उसी ब्लड अदानी अंबानी के शरीर में डाल रहा है, मगर उसका शरीर फूल रहा है, मगर उसका कारखाना में उत्पादन फूल नहीं रहा है। ये हालत है। हम कितना देर तक इसको सह सकते? आज इसलिए इसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में आपका आने वाला पीढ़ी आपको गाली करेगा, मेरा बाप दादा मुझे ऐसा परिस्थिति पैदा करके गया, आज मैं मर रहा हूं, मैं एक कर नहीं सकता। हमारा अगले वाला पीढ़ी को बचाना है तो हमको आज मरना पड़ेगा। इसके अलावा इस परिस्थिति से हम निकाल नहीं सकता। इसलिए साथियों, जो परिस्थिति आज हमारे सामने मांग है, ये मांग 14 सूत्री मांग है, इसके साथ स्थानीय मांग है, जोड़ के हमको आंदोलन करना पड़ेगा। लोग बोलता था नरेंद्र मोदी वो तो 56 इंच सीना है, उसका कुछ नहीं कर सकता, मगर भारत का किसान दिखा दिया। 1 साल लड़के उसको झूठी पकड़ के उसको नाक जमीन में गिर दिया, दिखा दिया तुम जितना भी ताकतवर हो हम इकट्ठा होके तुमको हरा सकता। ये हमारा दुनिया में एक मिसाल है। भारत का लड़ाकू जनता इंसान के सामने एक मिसाल है। इसी लड़ाई हम आने वाला दिन में हर कोने कोने में फैलाना चाहते हैं। जीना है तो लड़ना है, मरना भी है वो भी कबूल है, मगर लड़ना है और जीतना है, ये हमारा कबूल बने शपथ होना चाहिए। इसलिए साथियों, आज जो समस्या लिया हमारा है, इस समस्या को हमारा देश में आज क्या सरकार चल रहा है? सांप्रदायिक और कॉरपोरेट गवर्नमेंट चल रहा है। कम्युनल कॉरपोरेट गवर्नमेंट कौन चला रहा है? RSS चला रहा है। आज RSS क्या कर रहे हैं? मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं, मगर आजादी के जरिए जो जो अमृत निकाला था वो अमृत सब ऊपर वाला देवता लूट लिया, और उसे जहर जो निकाला था वो हम सब जनता के लिए बांटा जा रहा है। अमृत नहीं है, जहर है। अमृत नहीं है, जहर का उत्सव चल रहा है। हमका आजादी में संविधान मिला था, वो संविधान को खत्म किया जा रहा है। हमारा आजादी में हमारा सिविल राइट मिला था, फंडामेंटल राइट्स मिला था, वो खत्म किया जा रहा है। हमारा आजादी का लड़ाई में गरीबी के खिलाफ, हम भूखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का एक आश्वासन मिला था, वो आज खत्म होने जा रहा है। आजादी का लड़ाई में हम एक अपना पैर पर खड़ा करके पब्लिक सेक्टर बनाया था 219, आज आजादी का 75 साल बाद वो खत्म हो रहा है। आजादी के समय हजारों महिला माँ बहनों लड़ाई लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ, आज उसको इज्जत पर, बलात्कार पर, डिग्निटी पर हमला हो रहा है। आज कौन हिस्सा है? हमारा आजादी का लड़ाई में विद्यार्थी ने लड़ाई लड़ा था एक सही शिक्षा के उद्देश्य में, आज शिक्षा बर्बाद हो रहा है। नया शिक्षा नीति अशिक्षा नीति है, नया अशिक्षा नीति है। शिक्षा सिर्फ मुट्ठी भर लोग के पास रहेगा, बाकी लोगों को अशिक्षित बनाओ, अशिक्षित बनाओ और अमीरों को गुलाम बनाओ, ये इसका योजना। हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो गया। आज सरकारी कारखाना, अस्पताल बंद हो रहा है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उसके बाजू में जो प्राइवेट है नर्सिंग होम है,
मैं तो उसको कसाई खाना कहते हैं। कसाई के पास जाते हैं, लूटते हैं, खून चूसते हैं। प्राइवेट में जाओ, जहाँ 400 रुपया में मेरा बहन का बच्चा होता है, सरकारी अस्पताल में वो 4-4, 5-5 लाख रुपया लेके एक बच्चा को प्रसव करवाते हैं। ये लुटे नहीं है, ये लुटेरे का हाथ में सब दिया जा रहा है। बड़े बड़े लुटेरे को सारे स्कूल दिया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी दिया जा रहा है, अस्पताल दिया जा रहा है। तो हमारा देश में रहेगा क्या है? पब्लिक कुछ नहीं रहेगा, सब प्राइवेट। ये प्राइवेट के हाथ में पूरा देश बेचने का, पूरा देश शासन व्यवस्था देने का जो साजिश चल रहा है, इसके खिलाफ आज हमारा लड़ाई है। इसलिए साथियों, ये समस्त जो समस्या है आप सब समझते हैं, समझाने का जरूरत नहीं है। आप रोज लड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है? इसलिए इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। साथ साथ हमारा दिमाग को कब्जा करने का साजिश चल रहा है। हमारा देश को इंसान से उसका धर्म के आधार पर उसको दिमाग को धूमिल करने का साजिश चल रहा है। हम इंसान है, हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, सब कुछ है, मगर हम सबसे बड़ा इंसान है। सबसे बड़ा हम इंसान है और इस इंसानियत को भुलाने का काम हो रहा है। आपका कान में रोज मंत्र डाला जाता है, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप सिख है, आपस में लड़ो। एक दूसरे का दोस्त नहीं हो सकता। ये अलग अलग जात, अलग अलग धर्म मिल नहीं सकता। ये लगातार प्रचार के अंदर चल रहा है। शिक्षा नीति के अंदर भी ये बात घुसाया रहा है, नया सिलेबस बना रहा है। ये सांप्रदायिकता, विभेद नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा इतिहास जो है, इतिहास को खत्म करके इतिहास के नाम पे कहानी लिखा जा रहा है जो सच नहीं है, जनता के दिमाग में जहर घोलने के लिए। विज्ञान हमारा विकास के रास्ता है, विज्ञान को खत्म करके कुसंस्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज देखो सब जगह में वैज्ञानिक खून हो रहा है, हमारा ऐतिहासिक खून हो रहा है। हमारा जो बुद्धिजीवी है सब जेल में है। आज बुद्धिजीवी लोग जेल में है, सारे बुद्धिजीवी को जेल में डाला है। क्यों? आज स्टैन स्वामी का मौत हो गया, और भी कोई लोग जेल में मौत हो गया। जो बार बार हमारा संविधान ने बताया, किसी का कोई मत के वजह से उसको जेल में नहीं डाल सकता। जब उस मत कोई नुकसान करेगा तभी उसको अपराध होता है। मत के नाम पे तो हजारों लोग को जेल में डाल दिया, बड़े बड़े बुद्धिजीवी को जेल में डाल दिया। ये नहीं चल सकता। हमारा पुराना ब्रिटिश जमाना में भी कोई मानवता था, थोड़ा सा था। बंदी होता तो उसको राजबंदी बताया जाता था। जो पकड़ा जाता था बुद्धिजीवी नेता, उसको पॉलिटिकल प्रिजनर बोला जाता था। आज सारे बुद्धिजीवी हो, कोई भी हो, आप क्रिमिनल है, सबको क्रिमिनल के तरह जेल में डील किया जाता है। हम मांग करता है सारे बंदियों को जेल से निकाल देना चाहिए, और जब तक नहीं निकालोगे तब तक पॉलिटिकल प्रिजनर को दर्जा देना चाहिए। हम तीस्ता कल निकाल के आया, 2 महीना उस पर क्या जुल्म बीता रहा आपको मालूम है? ये चल रहा है पूरा देश में। इसलिए साथियों, ये सरकार हर तरह बर्बादी का सरकार है। ये है भ्रष्ट लोग चला रहा है, भ्रष्ट लोग को बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार को मजबूत किया जा रहा है। ये सांप्रदायिक लोग चला रहा है, सांप्रदायिक तत्व को बढ़ावा दे रहा है और सांप्रदायिकता को फैला रहा है। इसलिए ये सरकार का चरित्र जन जन में समझाना जरूरी है। और ये आरएसएस का जो साजिश है, लोग को समझाना पड़ेगा। ये आरएसएस एक लोग भी साथ आजादी का लड़ाई में नहीं, एक सिंगल लोग नहीं है जो आजादी का लड़ाई लड़ा था और आज वो आजादी को हड़प रहा है। जो आजादी के समय इसका पूर्व पुरखों ने ब्रिटिश को तालू चढ़ता था, जूता चढ़ता था, आज वो हमको सिखा रहा है आजादी किसका कहते हैं। जो आजादी के समय ब्रिटिश को दलाली किया है वो हमको सिखाएगा आजादी किसका है। एक भी जेल गया, एक लोग जेल में गया, आज बोल रहा है वो जेल के अंदर बंदी था और रोज क्या करता है, एक बुलबुल पाखी आ जाता और आते बुलबुल में चढ़ के वो पूरा दुनिया घूमता था, देश के परिस्थिति पाया था। सावरकर, जो सावरकर हिंदुत्व का जनक है, पहले बार हिंदुस्तान को 2 जात बनाने का, 2 राष्ट्र बनाने का फैसला वो किया था, बाद में जिन ने उसको समर्थन किया था। ये दोनों जो जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, एक के ऊपर 10 देने से इतिहास को विकृत किया जाएगा और उसको आज पूजा किया जा रहा है। आज मानेंगे सारी बात, इतिहास को सही बात जनता के पास पहुंचाना, ये हमारा आज सबसे बड़ा कर्तव्य बनेगा। इसलिए साथियों, ये जो सारे बात है प्रस्ताव में लिखा है, ये सारे बातों को एक एक शब्द लेके आपको घर में जाना पड़ेगा। हर मजदूर के पास, हर किसानों के पास, हर महिलाओं के पास, हर खेत मजदूरों के पास,
हर विद्यार्थी नौजवानों के पास, हर बुद्धिजीवी मिडिल क्लास के पास, हर भारतीय के पास हमको जाना पड़ेगा और ये रेजोल्यूशन के जो मुख्य बातें हैं जनता के पास बूंद बूंद लेके पहुंचाना पड़ेगा। और उसी के आधार पर जो कार्यक्रम तय हुआ है हम इसके लिए मीटिंग करेंगे, स्टेट लेवल कन्वेंशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्वेंशन, मिছিল जुलूस करेंगे, लिटरेचर बांटेंगे और उसके बाद आंदोलन करेंगे और उसी आंदोलन को हम आखिर में पार्लियामेंट मार्च के जरिए इसको कंप्लीट करेंगे। ये संपूर्ण रूप से एक कार्यक्रम आपके सामने हाजिर किया गया है। मैंने उम्मीद है आप इसको समर्थन करेंगे, ईमानदारी से लागू करेंगे और इसको लागू करके हम शपथ लेंगे ये सिस्टम हम बदलेंगे, ये लूट के राज बदलेंगे, सांप्रदायिक को बांटने का साजिश को खत्म करेंगे और हम इस देश को आजाद करेंगे, भूख से आजाद करेंगे, अशिक्षा से आजाद करेंगे, बीमारी से आजाद करेंगे, सांप्रदायिकता से एक आजाद इंसानियत का आधार पर हिंदुस्तान बनाएंगे। मजदूर किसान ये बना सकता और कोई बना नहीं सकता। इसको आगे बढ़ाने का शपथ लेके आप जाइए, ये मेरा निवेदन है। इसलिए साथी आप बोलेंगे हम लड़े थे, हम लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद आनंदा। बहुत ही जबरदस्त आपने आह्वान किया पूरे सम्मेलन को। अब इस प्रस्ताव को समर्थन देंगे अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव कॉमरेड बी वेंकट। कॉमरेड बी वेंकट। Presidium and comrades, on behalf of Agriculture Workers Union, we are supporting this declaration, set of demands, future program. Already, Comrade Anandi, Comrade Tapanda told about purpose of this convention, etc. Few days ago, I watched once again Lagan film. The spirit of Lagan film all are knows. At the time of British rule, Britishers they increased land tax. They condition if you will own cricket, we cancel land tax. Otherwise, you pay third time. Britishers thought they are innocents, they are poor, they are rurals. But that innocents, they were learn cricket, they defeat Britishers. Now, Kisan, agriculture workers, trade unions, we will learn and we will defeat BJP. This purpose we are conducting this convention. This is the most important thing. What is the problem of rural India? Rural India means nowadays 65% of our rural Indian population depending on agriculture. Very miserable conditions. Recently, central government, National Crime Bureau of Investigation, they released their report. Most alarming things is there. So many things is there. But I will tell one important issue. In Crime Bureau, they told 2021 in India committed suicides 1,64,033. In past, we have discussing about farmer suicides, but one alarming thing in out of this suicides, farmers 5,318, agricultural workers especially 5,563. What is the indication? What is the situation?
Why? This is the first time in India. Many years ago, farmers or rural, so many have committed suicides. This is the first time. That is the more than farmers, agricultural workers committed suicides. This is the Amrit Mahotsav. This is the Narendra Modi policy, is the impact of our rural India. This is the situation. We are facing many problems. Lack of time. I will explain major important things. First one is rural India means agricultural workers, tenants, rural workers, etc. Not only rural workers and caste, they belong to Dalits, Adivasi, OBC people also. What is our main problems? Firstly, employment. During this time, every day, constantly, regularly, the decreasing rural employment. Why? Because of, one is the mechanization, second is the change cap pattern, third one is the one important thing, in BJP government do not allow rural development activity. That is the main problem in rural India. We are demanding MNREGA. At the time of UPA, the support of left parties, that time union budget given more than 4% of union budget. BJP government, they first year they allotted 2%. Now recent union budget, they decreased 1.7%. This is the situation in rural employment. That is the one major problem, employment. Second one, food security. Annan Comrade Tapan told, in India, more than 23 crores, more than 90 crores people depending on our public distribution. What is the BJP thinking? One good thing is